ईरान के साथ चल रहे महायुद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपना एक नया हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात करके दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अब उन्होंने डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर EB-6B मर्क्यूरी एयरक्राफ्ट को उड़ाकर महायुद्ध को परमाणु युद्ध में बदलने का इशारा कर दिया है, जिसने दुनिया के माथे पर शिकन डाल दी है। इसकी वजह है पश्चिमी एशिया के आसमान में इन विमानों की उड़ान देखकर हर कोई हैरान है और न्यूक्लियर वॉर को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। क्या अमेरिका ने परमाणु बम रेडी कर लिया है? क्या ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन की तैनाती कर दी है? क्या महातबाही के प्लान पर अमल होने वाला है? क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या हिरोशिमा वाली तबाही ईरान में आने वाली है? अमेरिका और इजराइल ने बीती रात ईरान की राजधानी तेहरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। करीब आधे घंटे तक बमवर्षक विमानों ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। करीब 20 बड़े धमाकों से पूरा ईरान थर्रा उठा। इस भीषण हमले को ट्रेलर बताया जा रहा है। चर्चा है कि अब ट्रंप ईरान में परमाणु प्रलय लाने की तैयारी में है। वजह है अमेरिका का डूम्सडे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B। अमेरिकी नेवी के इन विमानों को पश्चिमी एशिया के आसमान में उड़ते हुए देखा गया है, जिससे ईरान में शुरू हुई जंग के परमाणु युद्ध की शक्ल लेने का अंदेशा जताया जाने लगा है। यूएस नेवी के E-6B प्लेन की खास न्यूक्लियर क्षमताओं के चलते ही इस बात की चर्चा तेज है कि क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने E-6B मर्करी स्ट्रेटेजिक एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट के लॉन्च कैप्चर किए हैं। यानी अमेरिकी नेवी के ये प्लेन आसमान में उड़ते देखे गए हैं। ये खास विमान पुराने बोइंग 707 एयरफ्रेम पर आधारित है। इन विमानों को ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है जब परमाणु युद्ध छिड़ जाए या बड़े पैमाने पर सैन्य संकट की स्थिति पैदा हो जाए। ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए ही तैयार किए गए हैं। इन्हें हवा से अमेरिकी मिलिट्री रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पर काम करते हैं। ये विमान सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और भूमिगत मिसाइल बेस से लगातार संपर्क बनाए रखने में सक्षम हैं। इस विमान से समुद्र के अंदर तैनात परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से भी संपर्क किया जा सकता है। मर्करी फ्लीट वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने और न्यूक्लियर हमलों को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। इसीलिए इन विमानों की उड़ान के ट्रैक होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान में चल रही जंग परमाणु युद्ध में बदलने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आक्रामक बयान भी इस आशंका को और बल दे रहा है। ईरान युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का अंदेशा इसलिए भी प्रबल है क्योंकि E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट की उड़ान जंग शुरू होने के बाद पहली बार ट्रैक नहीं हुई है। इससे पहले 2 मार्च को अमेरिका के ऊपर 2 E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट देखे गए थे। इसके बाद फारस की खाड़ी की ओर E-6B के लॉन्च की रिपोर्ट आई थी। अब पश्चिम एशिया के आसमान में भी इनकी उड़ान ट्रैक की गई है। जिस तरह से ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है और उसकी तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है, उससे ट्रंप का पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जोड़े गए और इसे लुकिंग ग्लास मिशन का हिस्सा बनाया गया। अब पश्चिम एशिया में इन विमानों का दिखना महायुद्ध में बड़ा इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है ना, कुछ दिनों में युद्ध खत्म होने का ट्रंप का सारा दावा हवाई साबित होता दिख रहा है। और तो और अब ईरान ने ऐलान किया है कि अब तक वो सिर्फ 500 टन के वॉर हेड के साथ ही अटैक कर रहा था। अब अपनी मिसाइल्स पर वो 1000 टन वाला वॉर हेड लगाने जा रहा है। मतलब समझे आप? मतलब इजराइल अमेरिका की तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि महीने 2 महीने या साल 2 साल नहीं, वो पूरे 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। मतलब क्या ये युद्ध मार्च 2036 तक चलेगा? ईरान के पास कोई नौसेना नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान के पास कोई संचार व्यवस्था नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान की मिसाइलें अब कम दिखती हैं, ट्रंप का झूठ। ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं, ट्रंप का झूठ। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध कुछ दिनों का बचा है, दूसरी ओर ईरान 10 सालों तक युद्ध खींचने की कसम खा रहा है। एक और ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास कुछ नहीं बचा,
दूसरी ओर ईरान कह रहा है अमेरिका को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देंगे। किसका दावा सही है? किसके दावे में कितना दम है? क्या ईरान के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो 10 सालों तक युद्ध को खींच सके? क्या ट्रंप युद्ध शुरू कर बुरे फंस चुके हैं? इसका प्रमाण है ईरान के हमले। ईरान खुद अमेरिका और इजराइल के हमले से लहूलुहान है, लेकिन उसकी पलटवार की क्षमता ने दुनिया को अचरज में डाल दिया है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन और साइप्रस में ईरान ने बम मारकर मिडिल ईस्ट को धुआं कर दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने अमेरिका के मध्य पूर्व के करीब हर आर्मी बेस पर अटैक किया है। कुवैत और बहरीन ईरान के हमले से जख्मी हो रहे हैं। तेल रिफाइनरों से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि ईरान को ट्रंप ने हल्के में ले लिया, और ईरान के मुताबिक ये तो अभी आगाज है। इसके आगे ईरान ने अब भीषण वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर 1 टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरुआत कर सकता है। और रही बात ईरान की अमेरिका के साथ शांति वाली बातचीत की उम्मीद, तो इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। ईरान अगर वाकई 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है, तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकता है। सामान्य मिसाइलों में करीब 500 किलो तक का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन 1000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाली फैसिलिटी को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानी इजराइल के F-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे होते हैं, वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइल गिरती है तो 1 टन का धमाका रनवे पर बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती है, इसका ब्लास्ट रेडियस इतना ज्यादा बड़ा होगा कि ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिससे पूरा बेस जल सकता है। ऐसी संभावना है कि खुर्रम शहर 4 जैसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में 1 टन के वॉरहेड लगाए जा रहे हैं। ये तैयारी है ईरान की युद्ध को लेकर, और ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध अंतिम घड़ियां गिन रहा है। ये झूठ का पुलिंदा नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। होर्मुज़ के बंद होने से तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। खाड़ी देश के साथ अमेरिका तक खलबली मच गई है। होर्मुज़ को बंद करने पर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है, तो ईरान भी जिद पर अड़ गया है। कुछ भी हो जाए, वो होर्मुज़ से तेल टैंकर्स को निकलने नहीं देगा। आखिर होर्मुज़ के बंद होने से अमेरिका इतना परेशान क्यों हो गया है? क्या ईरान ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस दबा दी है? इस रिपोर्ट। ईरान अमेरिका को 1-1 लीटर कच्चे तेल के लिए तड़पाएगा। एक बूंद तेल भी अमेरिका की ओर जाने नहीं देगा ईरान ने तेल की सबसे बड़ी सप्लाई चेन को काट दिया है। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, किसी भी कीमत पर होर्मुज़ के रास्ते अमेरिका यूरोप में तेल की सप्लाई नहीं होने देने का ऐलान किया है। इसको लेकर ईरानी नेवी और IRGC का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेल टैंकरों को ईरान की तरफ जाने से चेतावनी दी जा रही है। धू-धू कर जलते हुए तेल टैंकर का ये वीडियो 7 मार्च का है। दावा है कि ये तेल टैंकर अमेरिका का है और ईरान की चेतावनी के बाद भी ये होर्मुज़ स्ट्रेट को क्रॉस कर रहा था, जिसके बाद IRGC ने इसे अपना शिकार बनाया। ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के तेल की सप्लाई चेन को काटना चाहता है, लेकिन ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी है। अगर ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। अब होर्मुज़ के बंद करने की ईरान की चेतावनी से ट्रंप क्यों डरे हुए हैं, इसे भी समझ लीजिए। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई और खुद ईरान, जो मिडिल ईस्ट में तेल के बड़े उत्पादकों के साथ सप्लायर भी है, उनका कच्चा तेल होर्मुज़ के रास्ते ही एशिया और यूरोप तक जाता है। इसलिए ईरान होर्मुज़ को बंद कर मिडिल ईस्ट में न सिर्फ अमेरिका के सहयोगी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी पंगु बनाने का प्लान है।
दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। फिलहाल हॉर्मुज के रास्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई 95% तक गिर चुकी है। यह पहले से तय था कि अगर ईरान युद्ध में कमजोर पड़ा तो वो बढ़त बनाने के लिए हॉर्मुज को टारगेट करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे संकरा हिस्सा जिसे हॉर्मुज का नोज कहा जाता है वो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। ईरान हॉर्मुज के पास किसी भी जहाज को बड़े ही आसानी से टारगेट बना सकता है। जमीन से जैसे युद्ध पानी में पहुंचा, पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट मंडराने लगा। 147 कंटेनर जहाज गल्फ में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही 200 से अधिक टैंकर और कार्गो जहाज भी फंसे हैं। युद्ध से पहले हॉर्मुज से हर दिन करीब 130 से 150 कार्गो जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ये रूट करीब बंद है। अब हॉर्मुज में तेल टैंकरों की सुरक्षा अमेरिका खुद कर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ईरानी फ्रिगेट पर मिसाइल दागकर उसे डुबा दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भी बीते 11 दिनों से ईरान युद्ध के मैदान में डटा हुआ है और अगर युद्ध लंबा खिंचा तो तेल और गैस को लेकर पूरी दुनिया में जो खलबली मची हुई है ये और भयंकर संकट में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो रही स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की लॉटरी लग गई है, और लॉटरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ऐसी जिसने रूस की आईसीयू में जाती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे दी है। यही नहीं, सुपर पावर होने का दंभ भरने वाले अमेरिका की एकड़ी भी निकाल दी है। जो ट्रंप यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर रूस की तेल वाली इकोनॉमी पर चोट कर रहे थे, वही ट्रंप रूस पर लगाए गए बैन हटाने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध में फाइटर जेट दनादन बम बरसा रहे हैं। मिसाइलों के शोर और आत्मघाती ड्रोन्स के धमाकों से शहर थर्रा रहे हैं। जंग भले ही ईरान में चल रही है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल और गैस बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। वजह समझिए। ईरान की बड़ी तेल रिफाइनरी आग और धुएं के गुबार में लिपटी है। सऊदी की तेल रिफाइनरी आरामको धधक रही है। बहरीन की तेल रिफाइनरी भी सुलग रही है। इजराइल की हाइफा रिफाइनरी हमलों से थर्रा रही है। दुनिया के 17% कच्चे तेल की सप्लाई वाला रूट हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है, जिससे एशिया समेत दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जंग छेड़कर ईरान को कंट्रोल करने निकले थे। उनका ये सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रूस को इसका बड़ा फायदा जरूर मिल गया है। यूक्रेन युद्ध के चलते तमाम तरह के प्रतिबंधों के चलते जो रूस आर्थिक तंगी झेल रहा था, दुनिया को 10% तेल सप्लाई करने वाला जो रूस अपना तेल सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर था, उसे ईरान युद्ध ने बड़ा मौका दे दिया। जिन ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, उन्हीं ट्रंप को दुनिया में तेल सप्लाई सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उन प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान करना पड़ गया। यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर आ रहा खर्च और अमेरिकी प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को संकट की ओर धकेल रहे थे। कठिन फैसले लेने की चुनौती पुतिन के सामने मुंहबाए खड़ी थी। खर्च कम करने, टैक्स बढ़ाने और यहाँ तक कि सैन्य खर्चों में कटौती की नौबत आ गई थी। लेकिन ईरान युद्ध पुतिन के लिए संजीवनी बन गया। ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। रूस ने इसका फायदा उठाया और छूट की बजाय अपना तेल ऊंची कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। यही नहीं, पुतिन ने यूरोपीय बाजार में कम कीमतों पर हो रही रूसी तेल और गैस की सप्लाई तुरंत रोकने का आदेश भी जारी कर दिया। ट्रंप को भी अंदाजा हो गया कि दुनिया भर में बाधित तेल सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए रूस ही एकमात्र जरिया है। इसीलिए ट्रंप ने न सिर्फ रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए, बल्कि पुतिन से फोन पर बातचीत भी की। पुतिन के राजनयिक सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक इस दौरान वैश्विक तेल और गैस बाजार पर छाए संकट को लेकर चर्चा हुई। ईरान युद्ध के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान पर बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध को लेकर ताज़ा हालात की जानकारी दी। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर भी चर्चा की गई। ट्रंप ने खुद इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया। पिछले साल दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच हुई ये पहली बातचीत थी, जो बता रही है कि ईरान युद्ध के चलते उपजे तेल और गैस संकट ने अमेरिका को रूस के सामने फिलहाल घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस वक्त देश के कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, लेकिन जब हमने ग्राउंड पर हाल देखा तो तेल गैस से ज्यादा अफवाह उड़ती दिखी। ऐसा नहीं है कि ईरान युद्ध से भारत अछूता है, इंपैक्ट है, असर है, लेकिन हमारा हाल कंगाल पाकिस्तान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस का स्टॉक है, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक के लिए पर्याप्त है। तो आपको भी कोई कहे कि तेल गैस की कमी है तो ये रिपोर्ट उसे दिखा दीजिएगा। अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो 10-15 दिन भी नहीं हुए, अभी क्यों इतनी जल्दी क्यों? दोबारा से तो गैस खत्म हो गई तो क्या करें? वो तो लोगों को समझना चाहिए कि उनका, लेकिन जिसको इमरजेंसी में चाहिए, जिसका काम है, तो उसको तो लेनी पड़ेगी ना। अलग अलग बहाने हैं। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन लगी है, बावजूद इसके सरकार क्लियर कर चुकी है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई में कोई अड़चन नहीं। गैस तो है, ऑलरेडी है, गैस की कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं गैस की। फिर क्यों देश के अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर मचने लगा है कोहराम? क्या ये युद्ध के बीच भारत में तेल और गैस वाला प्रोपेगेंडा है? आपने यूपी की राजधानी लखनऊ के लोगों की बातें सुनी, अब देश की राजधानी दिल्ली के लोग एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हमने सिलेंडर की बुकिंग करी थी, बुकिंग होने के बावजूद सिलेंडर घर पे नहीं आया और कह रहे हैं आपका कोटा पूरा हो चुका है। 2 को कनेक्शन करा रहा तो फिर भी नहीं मिल रहा है सिलेंडर। बताओ, 24 तारीख के बाद बोला है देगा। पिछले महीने 26 तारीख का बुक हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। और अब मैं आई हूँ तो ये कह रहे हैं कि वहीं से जाके लो, गोदाम से जाके लो। और उस टाइम पे रेट 853 थे, अब 913 हो गए। तो अब महंगा भी मिल रहा है और बहुत समस्याओं के साथ मिल रहा है। पीएन सेठ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की। ये जो सिलेंडर को लेकर पैनिक सिचुएशन है, उसे लेकर जो कहा है, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। देखिए, आज की तारीख के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई नॉर्मल चल रही है और कहीं किसी किस्म की कमी नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जब भी कभी ऐसी आपदा आती है किसी भी कंट्री के अंदर हो तो आदमी प्रिकॉशनरी मेजर लेता है। सवाल यह है कि हंगामा क्यों बरपा है कि गैस की कमी हो गई है? ईरान युद्ध के कारण ये संकट और बढ़ सकता है। क्या युद्ध का असर भारत पर होने लगा है? क्या देश में गैस के संकट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस संकट से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडार है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर एक के जहन में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग जिन पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है वो है तेल और गैस। आम उपभोक्ता के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है। लखनऊ और दिल्ली की तस्वीरें आप देख चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि युद्ध असर नहीं दिखा रहा है। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे में शवदाह गृह में खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक दिया गया है ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच भारत साफ कर चुका है कि उसके पास तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन गैस की कमी ना हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। GAIL और PPAC को इन राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जमाखोरों पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना दुनिया भर के देशों के लिए गंभीर संकट बन सकता है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात
मिडिल ईस्ट से ही करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया है कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है। महायुद्ध लंबा खिंचा तो उसके लिए भी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आम आदमी को संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाए। भारत में फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसका असर नहीं होगा, ये कतई नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो बात रही एलपीजी की। आपको बता दें कि इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल की भी कोई किल्लत नहीं है। जो लोग पैनिक हो रहे हैं, तेल खत्म होने की आशंका जता रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ईरान युद्ध से देश में तेल संकट हो जाएगा, उन्हें कुछ फैक्ट्स जरूर देखने चाहिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है जो 2 महीने से भी ज्यादा चलेगा। भारत के पास 74 दिन से ज्यादा का भंडार है। यह जानकारी कल ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से दी गई है। इसके अलावा भारत के पास 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का रिजर्व तेल भंडार है, जो आराम से आप अगर कहें कि 10 दिन तक देश की जरूरत को पूरा कर सकता है। और देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास तेल का स्टॉक इतना है कि वो 64 से 65 दिनों तक तेल की कमी नहीं होने देगा। तो ये पेट्रोल और डीजल की मौजूदा स्थिति है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है और फिलहाल ये युद्ध थमता हुआ नहीं दिख रहा। ये युद्ध नेक्स्ट फेज में पहुंच गया। महायुद्ध के 8 बड़े अपडेट आपको देखने को मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट। तेल और गैस भंडार पर ड्रोन से हमला किया। ये वीडियो भी इजरायल पर ड्रोन अटैक के लॉन्चिंग का। वीडियो में 2 ड्रोन लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने ड्रोन के जरिए इजरायल के हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। इजरायल और अमेरिका ने एक बार फिर से तेहरान को टारगेट किया। धुएं का उठता गुबार बता रहा कि ये हमला कितना भीषण। इजरायल रिहायशी इलाके में मौजूद IRGC के हर एक ठिकाने पर चुन-चुन का मिसाइल दाग रहा। समंदर में एक मिसाइल आती है और इसके बाद वहां का पूरा मंजर बदल जाता है। मिसाइल एक फ्रिगेट को निशाना बनाती है। इसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छा जाता है। जिस जहाज को टारगेट किया गया है, यह ईरानी जहाज है जो हुर्मुज के पास तैनात था, लेकिन अमेरिका ने मिसाइल दागकर इसे डुबा दिया। पूरा इलाका मिसाइल हमलों से टहल गया। एक के बाद एक मिसाइलें आ रही हैं और इमारत को हिट कर रही हैं। धमाके की शोर और धुएं का उठता गुबार बता रहा कि हमला कितना जोरदार है। इजरायल का दावा है कि इस हमले में अली खामनेई का सबसे करीबी अली अब्दुल्लाही को मार गिराया है। अली अब्दुल्लाही IRGC का टॉप कमांडर था। यह अमेरिका का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाले B-52 बॉम्बर थे। अब अमेरिका ने इसे ईरान के सबसे करीब ब्रिटेन के रैफ फेयरपोर्ट एयरबेस पर उतार दिया। ये एक लंबी दूरी का भारी बम वर्षक विमान है जो 50,000 फीट की ऊंचाई से बम की बारिश कर सकता है। एक के बाद एक मिलिट्री अड्डों को मिसाइल से उड़ाने की ये तस्वीरें भी ईरान की है। इस वीडियो को इजरायल ने जारी किया है। इजरायल ने दावा किया कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान ईरान में अभी तक IRGC के 400 से ज्यादा ठिकानों को मिट्टी में मिला चुका है। ईरान पर इजरायल पलटवार भी कर रहा है। मिसाइल हमले का ये वीडियो तेल अवीव का है। ईरान ने मिसाइल दागकर तेल अवीव को टारगेट किया तो इजरायल का डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। ईरानी मिसाइल को तेल अवीव के बाहर ही मार गिराया गया। ईरान ही नहीं, लेबनान पर भी इजरायल का कहर बरप रहा है। हिजबुल्लाह के आतंकी इससे पहले इजरायल पर अटैक करके मिसाइल लॉन्च करते इजरायल ने उस मिसाइल लॉन्चर को ही ट्रैक कर उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।